भारतीय सेना की 18 राष्ट्रीय राइफल 73 फील्ड रेजिमेंट यूनिट के सिपाही गुरप्रीत सिंह का दूसरा श्रद्धांजलि समारोह गांव बैनी खादर में उनके निवास स्थान पर शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी पंजाब के महासचिव व हल्का इंचार्ज एडवोकेट जगरूप सिंह शेखवा बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की माता लखविंदर कौर, पिता नरेंद्र सिंह, भाई हरप्रीत सिंह व सर्वजीत सिंह, ताया कश्मीर सिंह, बलवीर सिंह व बलविंदर सिंह, शहीद की यूनिट के नायक अरविंद सिंह, शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह, शहीद लांस नायक डिप्टी सिंह सेना मेडल के भतीजे वीरेंद्र सिंह, पठानकोट एयरबेस हमले के शहीद कैप्टन फतेह सिंह की पत्नी शोभा ठाकुर, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, शहीद सिपाही सुरेंद्र सिंह के भाई कुलवंत सिंह, समाज सेवक डॉक्टर राजेंद्र शर्मा आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम श्री अखंड पाठ साहिब का भोग डालते हुए रागी जत्थे द्वारा वैरागमी कीर्तन कर शहीद को नमन किया गया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जगरूप सिंह शेखवा ने कहा कि मौत एक अटल सच्चाई है। जो इंसान पैदा होता है एक दिन उसे मृत्यु अवश्य आएगी, मगर देश सेवा, परोपकार व राष्ट्रहित में प्राणों की आहुति देने वाले मरते नहीं बल्कि अमर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले इस गांव के वीर सपूत ने राष्ट्र की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देकर अपना और इस गांव का नाम सारे देश में रोशन किया। ऐसे जांबाजों के शौर्य की बदौलत ही देश की सीमाएं महफूज हैं। शेखवा ने कहा कि मेरे लिए यह गर्व की बात है कि मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तथा शहीद परिवारों के दुखों में उनके साथ खड़े होकर उनका दर्द बांटने के संस्कार उन्हें अपने स्वर्गीय पिता पूर्व कैबिनेट मंत्री जत्थेदार सेवा सिंह शेखवा से विरासत में मिले हैं। इस अवसर पर उन्होंने शहीद सिपाही गुरप्रीत सिंह की याद में गांव में एक स्टेडियम व यादगिरी गेट बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि सिपाही गुरप्रीत सिंह के अगले बलिदान दिवस तक इन दोनों घोषणाओं को अमली जामा पहना दिया जाएगा। जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज शहीद गुरप्रीत सिंह जी की दूसरी सालाना बरसी ते ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਔਰ 2 ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬਰਸੀ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਗੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਚਾਹੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੇਟ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਗੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲੀਦਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦਿਵਾਉਣੇ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਸਕੇ ਆ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। किस्मत वालों को नसीब होता है तिरंगा रूपी कफन। कुंवर विकी कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा, शहीद सैनिक देश की अमूल्य धरोहर होते हैं, जो सरहद पर आतंक व बर्फीले तूफानों को अपने सीने पर झेलते हैं ताकि देशवासी अमन व चैन की नींद सो सकें। उन्होंने कहा कि देश की आजादी का प्रतीक तिरंगा रूपी कफन किस्मत वालों को नसीब होता है तथा वो सैनिक धन्य हैं जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर इस तिरंगे की शान को बरकरार रखते हुए अपना बलिदान दे जाता है। कुंवर विकी ने कहा कि 24 वर्ष की अल्पायु में अपना बलिदान देने वाले सिपाही गुरप्रीत सिंह जैसे जांबाज देशवासियों को ये संदेश दे जाते हैं, देश की सुरक्षा करने के लिए जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। कुंवर विकी ने कहा, वह शहीद गुरप्रीत सिंह के परिजनों को दिल से सल्यूट करते हैं जिन्होंने अपने बेटे की शहादत को अपनी विरासत मानते हुए अपने घर में उनके नाम का एक स्मारक रूपी कमरा तैयार कर उसमें अपने खर्चे पर बनाई बेटे की प्रतिमा, उनकी यूनिफॉर्म, मेडल्स व तिरंगा जिसमें लिपटकर गुरप्रीत कर पहुंचे थे को श्रद्धा के साथ सजा कर रखा है और शहीद के बेटे की यही यादें उनके जीने का सहारा हैं। उन्होंने शहीद परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि अभी इस परिवार का जख्म ताजा है, इससे उभरने के लिए समय लगेगा, मगर उनकी परिषद इनके हौसलों को परास्त नहीं होने देगी, हमेशा चट्टान की तरह इनके साथ खड़ी रहेगी। कुंवर विकी ने कहा कि वह इस गांव की वीर भूमि को नमन करते हैं जिसने 2 बलिदानी सैनिक व 1 स्वतंत्रता सेनानी देश को दिया है, जिसके हर घर से एक जवान आज भी सेना में भर्ती होकर सरहदों की रखवाली कर रहा है। आज भारतीय सेना की 73 फील्ड रेजिमेंट 18 आरआर के वीर शहीद सिपाही गुरप्रीत सिंह जी का दूसरा बलिदान दिवस उनके गांव भैनी खादड़ में जो है आयोजित किया गया। सिपाही गुरप्रीत सिंह एक ऐसा योद्धा था जिसने उन कश्मीर की वादियों में, उन ग्लेशियर के बर्फीले पहाड़ों में मात्र 24 साल की अल्पायु में अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस देकर एक ऐसी वीरता का इतिहास रचा जिनके बलिदान पर, जिनकी शहादत पर आज परिवार को नहीं सारे देश को गर्व है। सो मैं इस गांव की वीर भूमि को वंदन करता हूं। ये वीरों की भूमि है, ये वंदन की भूमि है जिसके कण कण में शहादत का जज्बा है। इस देश की एकता व अखंडता को कायम रखने हेतु जब भी शहादतों की लड़ी शुरू हुई, सबसे ज्यादा झोलियां भर भर के बलिदान इस जिले ने दिए हैं। सो देश की भावी पीढ़ी को चाहिए कि ऐसे योद्धाओं को अपना रोल मॉडल माने, और ये वो शहीदों के परिवार जिन्होंने अपने घरों के चिराग हमारे घरों में रोशनी देने के लिए कुर्बान कर दिए। ये परिवार अपने बेटे कुर्बान करने के बाद एक जिंदा लाशें बन के रह गए। आज थोड़ा सा दान हम करते हैं तो हमारी जान निकल जाती है। धन्य ये शहीदों के परिवार जिन्होंने अपने पुत्र दान कर दिए। इनसे बड़ा दानी कोई नहीं है, जिनके सामने सारा देश नतमस्तक है और देश के राष्ट्रपति भी ऐसे परिवारों को दिल से सैल्यूट करते हैं। ये गांव भैनी खादड़, जिन्हें गुरप्रीत की शहादत से पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन मेरे इस भाई के बलिदान के बाद उस योद्धा का नाम, इस गांव का नाम राष्ट्रपति भवन में जो शहीदों की गजट होती है वहां में दर्ज हो गया। आप मेरे पीछे वो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा देख रहे हैं, ये वही तिरंगा है जिसमें लिपट कर 2 साल पहले मेरा भाई अपने घर पहुंचा था। आज इस परिवार को इस तिरंगे के अंदर अपने लाल की और खुशबू होती है, स्पर्श की अनुभूति होती है। मैं अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की तरफ से परिवार को भरोसा दिलाता हूँ कि हम दिन रात इनके साथ खड़े हैं, चट्टान की तरह इनके साथ खड़े हैं। हम इनके हौसलों को कभी भी परास्त नहीं होने। तो फिर मैं इस वीर भूमि को कोटि कोटि वंदन करता हूँ और इस अमरवीर के माता पिता को शशक्त प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म देकर राष्ट्र पर समर्पित कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस मौके पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 7 अन्य शहीद परिवारों को शाल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर शहीद के मामा दलजिंदर सिंह व बलविंदर सिंह, मौसा रतन सिंह व नवजीत सिंह, सरपंच जसबीर सिंह आदि उपस्थित थे।